नमस्कार, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं डीबी लाइव की स्पेशल रिपोर्ट। शिवराज सिंह के हटते ही मुश्किल में आ गए हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। जी हां, एक तरफ उनके समर्थकों के मंत्रिमंडल में जगह न मिलने की खबर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ नए नवेले सीएम मोहन यादव भी सिंधिया पर गंभीर आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। दरअसल खबर यह आ रही है कि शिवराज के राज में ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो दबदबा था वो अब कायम नहीं रहेगा। शिवराज के राज में सिंधिया के नाम की तूती बोलती थी। जहां भी सिंधिया जाते थे वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिलता था, एक सीएम की तरह उनको सहूलियत मिलती थी। लेकिन अब शिवराज के राज के खात्मे के साथ सिंधिया के अच्छे दिन भी खत्म हो गए हैं और खबर यह आ रही है कि मोहन यादव सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को झटका लग सकता है। सिंधिया के समर्थक विधायकों को किनारे लगाया जा सकता है। बताया तो यह भी जा रहा है कि डॉक्टर मोहन यादव सरकार में सिंधिया समर्थक कम विधायक ही इस बार मंत्रिमंडल में शामिल हो सकेंगे और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह लोकसभा चुनाव को लेकर बनाई गई रणनीति मानी जा रही है। दरअसल 2020 में कमलनाथ सरकार को गिराकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक 8 पूर्व मंत्री इस बार विधानसभा चुनाव में अपनी जीत दर्ज करवा पाए हैं, जबकि 3 मंत्रियों को हार का सामना करना पड़ा है। शिवराज सरकार में सिंधिया समर्थक 10 मंत्रियों का मंत्रिमंडल में दबदबा था और इस बार यह दबदबा कम होने जा रहा है और साथ ही नए सीएम भी ज्योतिरादित्य सिंधिया को वो सम्मान नहीं देने वाले जो शिवराज सिंह चौहान के राज में उन्हें मिल रहा था। और इसका संकेत मोहन यादव के एक बयान से मिल गया है, जहां मोहन यादव ने सिंधिया पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। सुनिए कैसे सिंधिया परिवार पर उन्होंने अफवाह फैलाने का आरोप लगाया है, क्या कुछ कहा है मोहन यादव ने, आपको सुनाते हैं, सुनिए। ये उदाहरण है, हम सबके लिए सौभाग्य की बात है और मुझे इस बात का आनंद है, जाने अनजाने पता नहीं हमारे अपने उज्जैन में कोई घटना हुई तो एक राजनीतिक घटना जरूर महाराज सिंधिया जी ने करी थी। बाबा है ना यहाँ मौजूद? क्या थी बाबा पॉलिटिकल घटना? कि कोई कारण से राजधानी ले जाना थी यहां से ग्वालियर, तो ग्वालियर राजधानी ले जाने में इच्छा तो नहीं थी, लेकिन महाराज जी चले गए, शांत हो गए। दौलत राव जी सिंधिया साहब के समय 1812 में राजधानी गई, तो उनने क्या समीकरण बनाया? एक तो राजधानी ले गए, दूसरा धीरे से एक मंत्र फूंक गया कि भैया यहाँ राजा रात नहीं रहेगा तो परिवार ही नहीं पड़ गया, कोई आएगा ही नहीं दूसरा कब्जा करने के लिए। ये थी उनकी राजनीतिक रणनीति। अब राजनीतिक रणनीति के हिसाब से हमारे भी जाने अनजाने अपन भी कहते राजा रात नहीं देगा, राजा रात नहीं देगा। अरे राजा तो बाबा महाकाल है, हम तो सब बेटे हैं उनके, क्यों रात नहीं देंगे? बाबा महाकाल के बाल बच्चे हम हैं, अगर हम उनके बच्चे हैं तो, और अगर बाप को मारना है तो दुनिया की कौन सी ताकत महाकाल से बाहर है? क्या नगर निगम के बाहर नहीं रहेगी? ये कैसे हो सकता है? बाबा महाकाल नगर निगम तक ही रहेंगे, ये कौन सी बात? ब्रह्मांड में कहां कोई बच सकता है? बाबा महाकाल ने अगर टेढ़ी निगाह कर ली तो बाबा तो जन्म देने वाले हैं, आशीर्वाद देने वाले हैं। इसलिए बाबा ने कहा डरो मत, तुम्हारे उज्जैन में ही दे देता हूं तो झंझट ही खत्म। हाँ नहीं काय का डर है यार? हमने कहा बाबा को ये लोगों का डर मिटाना है। अपन खुश है कि अपन लाए, उनने कहा लाए नहीं दादा, मैं तो तुमको दे रहा हूं। तो सुना आपने किस तरीके से वो सिंधिया परिवार पर आरोप लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि सिंधिया परिवार जो है किस तरीके की अफवाह उज्जैन में रहकर फैलाता है और अपनी राजधानी जो है वो ग्वालियर लेकर सिंधिया जो है वो चले जाते हैं। अब जिस तरीके से उनके द्वारा इस पर बातचीत की गई और जो भी भरे मंच से उनके द्वारा कहा गया, बताया जा रहा है कि इससे सिंधिया समर्थक जो हैं वो नाराज हैं और कहीं ना कहीं इसको लेकर आपस में बातें भी शुरू हो गई हैं, क्योंकि सीएम के द्वारा खुद सिंधिया परिवार पर अफवाह फैलाने का आरोप लगाया जा रहा है। तो एक तरफ शिवराज सिंह चौहान जो हैं मध्य प्रदेश में वो किस तरीके से बगावती तेवर दिखा रहे हैं, उनकी मुलाकात जो है वो बीजेपी हाईकमान से हो रही है और दूसरी तरफ सिंधिया गुट की नाराजगी जो है वो भी मोहन यादव ने मोल ले ली है और सिंधिया को लेकर किस तरीके से उन्होंने बयान दिया है। अब आपको बता दें कि मोहन यादव का ये सिर्फ एक ही बयान नहीं है जो चर्चा का विषय बना हो, इसके साथ ही कई तरह के उनके बयान जो हैं वो सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं। क्या कुछ उन्होंने माता सीता को लेकर कहा है वो भी आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं मोहन यादव को लेकर, जो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है कि भगवान जो राम के भक्त जो है परम भक्त हनुमान जी, उनकी तस्वीर जो है सोशल मीडिया पर ये वायरल हो रही है।
दरअसल क्रेन से हनुमान को किस तरीके से खींचा जा रहा है और उसके बाद उनके हाथ में जो माला है वो सीएम के गले में डलवाई जाती है। ये उज्जैन की तस्वीर है और एक तरीके से स्वागत में परम भक्त हनुमान को खड़ा कर दिया गया है और उनके हाथ से माला डलवाई जा रही है। अब सोचिए, जो लोग ये सवाल खड़ा कर रहे थे कांग्रेस को लेकर और तमाम पार्टियों को लेकर कि वो हिंदुत्व विरोधी पार्टी हैं, आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर भगवान राम के जो परम भक्त हैं हनुमान, उनके साथ किस तरीके की चीजें की जा रही हैं और कहीं ना कहीं ये जो तस्वीरें हैं जो भी राम भक्त होंगे उन्हें विचलित करेंगी और इसके साथ ही तमाम सवाल जो है वो बीजेपी पर खड़े हो रहे हैं और बीजेपी नेता पर खड़े हो रहे हैं कि किस प्रकार के ये राम भक्त हैं जो राम के परम भक्त हनुमान का इस तरीके से अनादर कर रहे हैं, उनके साथ किस तरीके से सलूक किया जा रहा है, क्रेन पर उन्हें लटका कर किस तरीके से गले में माला सीएम के डलवाई जा रही है, उनके हाथ में माला दी गई है। अब इस तरह के सवाल सोशल मीडिया पर पूछे जा रहे हैं। बीजेपी को इस पर जवाब देना ही चाहिए क्योंकि लगातार बीजेपी नेताओं से यह कहा जा रहा है कि जो दूसरी पार्टियों पर आरोप लगाते थे कि वो हिंदुत्व विरोधी पार्टी है, वो राम विरोधी पार्टी है, तो प्रभु राम के जो परम भक्त हैं हनुमान, उनको लेकर इस तरीके की चीजें बीजेपी क्यों कर रही है? क्या वो सिर्फ दिखावटी हिंदू हैं? क्या वो सिर्फ दिखावटी राम भक्त हैं और अंदर कुछ और है? इस तरह के सवाल सोशल मीडिया पर पूछे जा रहे हैं। अब आपको बता दें कि मोहन यादव का ये कोई पहला जो कारनामा है वो ऐसा नहीं है जहां पर उन पर हिंदू विरोधी होने का जो सवाल है वो खड़ा हो रहा हो। इसके साथ ही माता सीता को लेकर भी उन्होंने विवादित बयान दिया था और ये कहा था कि सीता का जीवन जो है वो तलाकशुदा महिलाओं जैसा था और उसके बाद जब वो धरती में समाती है उसको भी उन्होंने बताया था कि आत्महत्या के बराबर था। एक तरीके से जो तलाक लेती हैं महिलाएं वो आत्महत्या उन्हें करनी पड़ती है, एक तरीके का संकेत जो उनके तरफ से दिया गया था। क्या कुछ उन्होंने कहा था, सुनिए। लोग उस जंगल में पैदा हो रहा, आप कल्पना कर सकते हैं? कहने के लिए, क्योंकि अच्छी भाषा में कहा जाए तो पृथ्वी फट गई और माता समा गई। सरकारी भाषा में कहा जाए तो एक तरफ से उनकी पत्नी ने उनके सामने अपना शरीर छोड़ा और शरीर छोड़ने को आत्महत्या के रूप में ही माना जाता है। ये तलाक के बाद वाला जीवन समझ लो आप। तो देखा आपने किस तरीके से माता सीता को लेकर जो शब्द कहे गए हैं मोहन यादव के द्वारा, उस पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं और बीजेपी पर जो सवाल है ये पहली बार नहीं, इससे पहले भी कई बार खड़े हो चुके हैं क्योंकि माता सीता को लेकर ये बयान जो है ये अभी का बयान नहीं है बल्कि ये पहले का बयान है जब शिवराज सिंह चौहान के सरकार में मंत्रालय इनके पास था, मोहन यादव के पास, और तब उन्होंने माता सीता को लेकर ये बातें कही थी, ये अपशब्द कहे थे। तो बीजेपी जो दूसरे पार्टियों पर आरोप लगाती है हिंदू विरोधी होने का, राम विरोधी होने का, उनके जो नेता हैं वो इस तरीके से अपशब्द एक महिला के लिए, एक जो जिन्हें हम पूजनीय मानते हैं, जो हमारी माता है सीता, उनके लिए इस तरह की बातें जो करना कितना शोभा देता है, इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। और दूसरी तरफ जो सिंधिया को लेकर उन्होंने अभी हाल में ही बयान दिया और सिंधिया परिवार पर अफवाह फैलाने का जो आरोप लगा दिया है, अब इससे ये माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश में कई जो गुट हैं, कई खेमे जो हैं बीजेपी के अंदर वो तैयार हो गए हैं और आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश बीजेपी में एक बड़ा हंगामा जो है वो मच सकता है और सिंधिया का कद और पद वो दोनों घटता हुआ नजर आ रहा है। तो देखते रहिए डीवी लाइव, मैं आंचल।